हेलो एवरीवन, वेलकम हियर टू जियो पाथ फाइंडर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की भूगर्भिक संरचना। और ये टॉपिक जो है इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर रखा है जिसमें हमने आर्यन समूह के बारे में बात की थी। भारत के कौन कौन से क्षेत्र में आर्यन समूह की चट्टानें पाई जाती है, आर्यन समूह का डिवीज़न हमने देखा है, और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ जो भारत में स्थित है आर्यन समूह से संबंधित। आज हम बात करेंगे पुराण समूह, द्रविड़ समूह और आर्यन समूह के बारे में। अभी जो हमारा टॉपिक है वो है पुराण समूह, और ये मैंने सारा आपको फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। फर्स्ट वीडियो ज़रूर देखना ताकि ये आपको चीज़ें सीक्वेंस से समझ में आ जाए। प्लेलिस्ट में आपको भारत का भूगोल, उसमें आपको फर्स्ट वीडियो दिखेगी और वही इसका फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पुराण समूह। फर्स्ट, भारत की भूगर्भिक संरचना को कितने पार्ट में बांटा गया है? 4 पार्ट में। फर्स्ट है आर्यन समूह, फिर सेकंड है पुराण समूह, थर्ड है द्रविड़ समूह और फोर्थ है आर्यन समूह। आर्यन समूह को 2 पार्ट में बांटा गया था, आर्यन समूह और धारवाड़ क्रम में। इसको मैंने अच्छे से डिस्क्राइब कर दिया है, आप फर्स्ट वाली वीडियो ज़रूर देखना। तो आज हम बात करेंगे इस वाले टॉपिक पे, पुराण समूह के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं पुराण समूह के बारे में। भारत के भूगर्भिक संरचना को 4 पार्ट में बांटा गया। फर्स्ट पार्ट है आर्यन समूह, सेकंड है पुराण, थर्ड है द्रविड़ और फोर्थ है आर्यन। और अब हम बात कर रहे हैं पुराण समूह को कितने क्रम में बांटा गया। जैसे आर्यन समूह को 2 क्रम में बांटा गया था, आर्यन क्रम और धारवाड़ क्रम, उसी तरीके से पुराण समूह को भी 2 क्रम में बांटा गया है। ठीक है। फर्स्ट जो है वो है कुडप्पा क्रम। सबसे पहले अगर हम बात करें कुडप्पा क्रम के बारे में, तो कुडप्पा जो आंध्र प्रदेश का जिला है उसमें अर्धचंद्राकार आकृति में फैली हुई चट्टानों का क्षेत्र है। धारवाड़ शैलों में अपरदन और निक्षेप से अवसादी चट्टानों के रूप में निर्माण हुआ, जो वर्तमान में कैसे जाने कायांतरण रूप लिए हुए हैं। यानी जब हमने आर्यन क्रम और धारवाड़ क्रम की बात करी थी, आर्यन क्रम का निर्माण कैसा हुआ था? जब गर्म गलित जो चट्टानें थी उनका जब जमाव हुआ, शीतलीकरण हुआ, तो ये आर्यन क्रम की चट्टानें बनी। जब आर्यन क्रम की चट्टानों का अपरदन और निक्षेपण हुआ, तब ये धारवाड़ क्रम की चट्टानें, इसमें अपक्षय और अपरदन हुआ। अपक्षय और अपरदन से धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अपरदन और निक्षेप हुआ, है ना, जब इसमें अपरदन और निक्षेप हुआ, पॉइंट नोट, अपरदन प्लस निक्षेप। ठीक है। कौन सी चट्टानों में अपरदन और निक्षेप हुआ? धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अपरदन और निक्षेप होने से कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ, जो वर्तमान में कायांतरित चट्टानों के रूप में जानी जाती है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसा हो? जब आर्यन क्रम की चट्टानों का अपरदन और अपक्षय हुआ। क्या हुआ? अपरदन और अपक्षय हुआ, तब धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। और जब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में अपरदन और निक्षेप हुआ तो कुडप्पा क्रम की चट्टानें बनी। कुडप्पा आंध्र प्रदेश का एक जिला है जहाँ पे अर्धचंद्राकार आकृति में चट्टानों का क्षेत्र फैला हुआ है। ठीक है। और अगर बात करें इसमें जीवाश्म की, तो इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता। ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है और कुडप्पा क्रम की चट्टानों में भी जीवाश्म नहीं पाया जाता है। ये लगभग 22,000 किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई, कितने? 22,000 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है, जिसमें मैं आपको कुछ स्पेसिफिक एरिया है वो बता देती हूँ। जैसे कृष्णा श्रेणी और नल्लामलाई श्रेणी, बिजावर श्रेणी,
नल्ला मलाई श्रेणी कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। बीजावर श्रेणी मध्य प्रदेश में है। और कुछ जो अरावली में है दिल्ली श्रेणी, वो भी इसी का पार्ट है। और कर्नाटक में कालडागी श्रेणी, कालडगी श्रेणी कहाँ पे है? ये कर्नाटक। ठीक है, तो ये जो हमने बात करी है वो पुराण समूह के फर्स्ट जो क्रम है कुडप्पा क्रम, उसके बारे में बात करी है। कुडप्पा क्रम चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? अपर्दन और निक्षेप के। कौन सी चट्टानों के अपर्दन और निक्षेप से? तो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपर्दन और निक्षेप से कुडप्पा क्रम का निर्माण हुआ। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। भारत के लगभग जो है 22,000 किलोमीटर स्क्वायर में इसका एरिया है। और ये जो है कृष्णा श्रेणी, नल्लामलाई श्रेणी, बिजावर श्रेणी, कालडगी श्रेणी, इसके कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे विंध्यन क्रम। दूसरा जो इसका पुराण समूह का क्रम है वो है विंध्यन क्रम। विंध्यन क्रम की अगर हम बात करें तो इस क्रम की चट्टानें राजस्थान में चित्तौड़ से बिहार और सासाराम तक विस्तृत रूप में फैली हुई है ना। अगर मैं इस क्रम की चट्टानों की बात करूँ तो ये आपको राजस्थान के चित्तौड़ जिले से बिहार के सासाराम तक विस्तृत रूप में फैली हुई है। इसे विंध्याचल श्रेणी के रूप में जाना जाता है। लाल बालुका चट्टानों की अधिकता है। और इसके कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ हैं तो मैं बता देती हूँ। पीर पंजार, धौलाधार, शिमला श्रेणी, विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती है यहाँ पे। यह भारत की प्रथम अवसादी चट्टान है। ठीक है, यह भारत की प्रथम अवसादी चट्टान है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। मतलब देखो, ये भी अवसादी चट्टान है, ये भी अवसादी चट्टान है। ठीक है, लेकिन इसमें जो धारवाड़ क्रम की चट्टान है उसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। कुडप्पा क्रम की चट्टान है, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते, इसमें भी जीवाश्म नहीं पाए जाते। यानी ये फर्स्ट अवसादी चट्टान है, विंध्यन अवसादी चट्टान, जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। 4 आपको जो है क्रम ऑप्शन में मिल जाएंगे और पूछा जाएगा कि किसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। आर्कियन क्रम, धारवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम या विंध्यन क्रम, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते। ये फर्स्ट अवसादी चट्टान है जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। भारत की फर्स्ट अवसादी चट्टान जिसमें जीवाश्म पाए जाते हैं, विंध्यन क्रम। ठीक है, इसका जो एरिया है राजस्थान के चित्तौड़ से लेके बिहार में सासाराम तक विस्तृत में फैला हुआ है। ठीक है, विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें सैल, चूना पत्थर, बालूका पत्थर आदि पाए जाते हैं। चूना पत्थर और बालूका पत्थर। और इसमें कुडप्पा क्रम में मैंने आपको बताया, ये जो कुडप्पा क्रम है इसमें ना धात्विक खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। धात्विक खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, और जैसे लोहा, मैग्नीज, एस्बेस्टस और तांबा, रागा, कोबाल्ट, ये खनिज को इसमें कोबाल्ट क्रम में पाए जाते हैं, है ना। और अगर मैं इसमें कायांतित चट्टानों की अगर बात करूँ तो चूना पत्थर पाया जाता है इसमें भी, क्वार्टरजाइट, और हाँ ये जो है इसमें कुडप्पा क्रम में पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हमारा जो तीसरा समूह है, द्रविड़ समूह। इस समूह की शुरुआत कैम्ब्रियन समय में हुई थी। और अगर बात करूँ द्रविड़ समूह तो कैम्ब्रियन से लेके मध्य कार्बोनिफेरस तक का समय जो है इसमें रहा था। और ये भी जीवाश्म युक्त चट्टानें यानी जीवाश्म इसमें पाए जाते हैं। और टाइमिंग की अगर मैं बात करूँ इसके टाइमिंग की, कैम्ब्रियन से मध्य कार्बोनी फेरस। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको अपनी हैंडराइटिंग में नोट करनी है। मैं सिर्फ इसलिए लिख रही हूँ ताकि आप इसे इन्हें नोट करो तो आपको लिखने में इजी हो।
सारी चीज़ें सुनते जाना और साथ साथ में नोट करते जाना। ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आना है तो यही जो मैंने आपको 2 पेपर पे मेंशन किया है इन्हीं में से आएगा, चाहे फिर यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो, फर्स्ट ग्रेड की या ईपी की। नेक्स्ट हमारा जो समूह है वो है आर्यन समूह। 4th समूह कौन सा है? आर्यन समूह के बारे में बात करेंगे। मध्य, और इसका जो टाइमिंग है वो मध्य कार्बोनी फेरस से वर्तमान तक, ठीक है, वर्तमान तक। अब इसके लिए हम यहाँ पे अलग से चर्चा करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं आर्यन समूह के बारे में, ठीक है। देखो, आर्यन जो है सबसे नवीनतम चट्टानों का समूह है। सबसे पहले ये जो पॉइंट है वो नोट करना है आप सभी को। आर्यन जो समूह है वो सबसे नवीनतम चट्टानी समूह है, ठीक है, चट्टानी समूह है। और दूसरी जो बात नोट करनी है वो इसमें देखो दो क्रम है इसके, गोंडवाना क्रम की चट्टानें और दक्कन ट्रैप की चट्टानें हैं। और तीसरा है टर्शियरी क्रम की चट्टानें और चौथा है क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। ये 4 जो है इसके क्रम हैं। चारों क्रम में मेंशन कर रही हूँ। इसके जो है निम्न क्रम है, यानी निम्नलिखित जो है इसके क्रम हैं। कितने हैं? 4 इसके क्रम हैं। फर्स्ट जो क्रम है गोंडवाना क्रम, ठीक है। दूसरा क्रम है दक्कन ट्रैप। तीसरा जो क्रम है वो है टर्शियरी क्रम। और चौथा जो है वो ये है थर्ड और ये है 4th क्वाटरनरी क्रम, ठीक है। ये 4 क्रम किसके हैं? आर्यन समूह के हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें गोंडवाना क्रम की, जो गोंडवाना शब्द है वो शब्द सबसे पहले HV मैडलिकोट में दिया। किसकी बात कर रहे हैं हम? गोंडवाना क्रम की शब्द किसने दिया? HV मैडलिकोट ने दिया, ठीक है। और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। और सर्वाधिक अगर बात करें कौन से क्रम का कोयला पाया जाता है तो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है, ठीक है। ये जो चट्टानें इसमें सबसे सर्वाधिक क्या पाया जाता है? कोयला। भारत में लगभग 98% जो है यही क्रम है, ठीक है। कहाँ पे? भारत में इसी क्रम का कोयला पाया जाता है 98%, ठीक है। और इसके जो एरिया की अगर मैं बात करूँ तो दामोदर, महानदी, गोदावरी और इसके अलावा सोन, वर्धा नदी घाटियाँ जो क्षेत्र है यहाँ मेंशन, सोन, वर्धा आदि जो नदी घाटियों का क्षेत्र है वहाँ पे गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। अब मैं जो दूसरा हमारा जो क्रम है दक्कन ट्रैप के बारे में बात करेंगे। ये जो है क्रिटेशियस कल्प में जब ज्वालामुखी उद्गार हुआ था तब बेसाल्ट लावा के प्रवाह से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ, ठीक है। इसका निर्माण कैसे हुआ? बेसाल्ट लावा से। बेसाल्ट लावा, जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ोगे तब आप लावा का प्रकार कैसा होता है, बेसाल्ट लावा कैसा होता है, अम्लीय लावा कैसा होता है, क्षारीय लावा कैसा, ये सारी चीज़ें आप जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे। वीडियो को एंड तक देखना। ये सारी चीज़ें आपके जो सब्जेक्टिव एग्ज़ाम से या फिर कोई भी RPSC स्टेट के एग्ज़ाम दे रहे हो तो इंडियन ज्योग्राफी में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। और यह जो है काली मृदा का क्षेत्र है ना। काली मृदा यहाँ पे पाई जाती है क्योंकि दक्कन ट्रैप है। यहाँ पे कौन सी मृदा मिलती है? काली मृदा। अब हम बात करें कौन कौन से एरिया हैं काली मृदा एरिया की अगर बात करें तो देखो यहाँ पे गुजरात के बाद राजस्थान और महाराष्ट्र। इसके अलावा जो राजस्थान में दक्षिण पूर्वी पार्ट, कौन सा पार्ट आएगा? दक्षिण पूर्वी, जिसे हाड़ौती का पठार कहा जाता है। वहाँ पे कौन सी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। और जो पश्चिमी MP है वहाँ पे, इसके अलावा तेलंगाना कर्नाटक के भागों में
फैली हुई है, ठीक है। और आगे मैं बात करूँ, कुछ तमिलनाडु के कोयम्बटूर के पठारी भाग पर भी मिलता है और छोटा नागपुर के पठारी भाग पर भी जो राजमहल श्रेणी है वहाँ पर भी काली मृदा पाई जाती है। ये सारी चीज़ें जो मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं और कुछ चीज़ें बोली है वो दोनों ही आपको नोट करनी है, क्योंकि मैं अगर लिखने बैठ जाऊँगी तो ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। आपको सुनकर ये सारी चीज़ें लिखनी है। टर्शियरी क्रम की चट्टान, थर्ड हमारा कौन सा क्रम है? टर्शियरी क्रम, ठीक है। टर्शियरी क्रम के बारे में बात करें, देखो टर्शियरी क्रम के बारे में मैं आपको बताती हूँ। अल्पाइन भूहलचर से टर्शियरी क्रम में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई, ठीक है। और इसमें भूरा कोयला यानी लिग्नाइट, सेंधा नमक, चूना पत्थर की चट्टानों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा फोर्थ है क्वाटरनरी क्रम, क्वाटरनरी क्रम, ये जो उत्तर का विशाल मैदान है और भारतीय मरुस्थल है, कश्मीर की घाटी है, वहाँ पे प्लीस्टोसीन युग में विकसित हुई है ना। कुछ चीज़ें टर्म जैसे देखो डेल्टाई और तटीय बालू का स्तूप वो होलोसीन युग में उनका विकास हुआ। और भारत की जो वर्तमान स्थलाकृति है वो प्लीस्टोसीन युग में जो चतुर्थ कल्प है उसमें बनी, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक था भारत की भूगर्भिक संरचना, इस पर हमने विस्तृत चर्चा की। मैंने कोशिश करी कि वीडियो को शॉर्ट वीडियो में मतलब टाइमिंग कम रहे और चीज़ें जो है क्वालिटी की रहे, है ना। क्योंकि अगर हम थ्योरी की बात करें तो मेरे पास सविंदर सिंह की बुक है, इसके अलावा मजीद हुसैन सर की बुक है, तो सब चीज़ें आपको थ्योरी को बहुत सारी मिलेगी। थ्योरी से एनालाइज करके हमें कौन सी चीज़ें पढ़नी है और कैसे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उनको ही बार बार रिवाइज़ करना है। थ्योरी तो हमारे माइंड में रह जाएगी, जब हम शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करेंगे तो थ्योरी भी रिकॉल हो जाती है। इस तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। और ये हमारा था भारत की भूगर्भिक संरचना, और हमने चारों समूह के बारे में और उनके क्रम के बारे में बात करी है। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगा वो भारत के डिविज़न्स के बारे में रहेगा, ठीक है। और मे बी की वीडियो आने में थोड़ा टाइम लग जाता है, बट जैसे ही टाइम मिलता है मैं कुछ एक वीडियो अपलोड कर देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में, एंड और कोई भी टॉपिक हो जिस पर आप चाहते हैं कि कंटेंट आपको चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।